लोग पीछे होंगे तो तेरा हो जाएगा ना। आ जाओ क्या हो यार एक मिनट भाई बाप पाजी अमरीक पाजी क्या कर रहे हो ना अंदर जाके कर अंदर जाके दे दो दे दो हम अंदर कर रहे थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा जा पीछे हो जाइए रिबन भारतीय जनता पार्टी आइए भाई साहब सब आ जाओ। प्रधानमंत्री रह के आता है तो स्वाभाविक सी बात है, आम जनता उसके साथ जुड़ी होती है, वो आम जनता उसके बहकावे में चल रही है। पर आप जैसे जैसे ये चुनाव प्रचार बढ़ेगा, जमीनी स्तर पे ये काम होगा तो आपको पता चलेगा कि स्वार्थ और सेवा भाव की जो राजनीति है वो आप में नहीं, मैं कहूँगा कि जनता अच्छी तरह पहचानती है स्वार्थ की और सेवा भाव की राजनीति में क्या फर्क है और क्या परिणाम रहने वाले हैं। विधायक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आई है और हरियाणा प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इस चीज़ की मैं आप सब लोगों को बधाई भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी शुभकामनाएं देता हूँ। सभी रानिया वासियों से अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मत अपने भाई शेषपाल को और भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर लगाएं और भाई शेषपाल जी को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का कार्य करें ताकि रानिया का समुचित और संपूर्ण विकास हो सके। आशीर्वाद आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। किस तरह हमारे कार्यकर्ताओं में जोश है ये आप सब देख रहे हैं और मुझे विश्वास नहीं भरोसा है कि आने वाले इस चुनाव में हम भारी मतों से रानिया विधानसभा से कमल खिलाकर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राय सिंह सैनी की झोली में डालने का काम करें। चैलेंज क्या मान के चले? रानिया विधानसभा की बात करें, चैलेंज तो आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और राष्ट्र भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन 10 सालों में कितने विकास कार्य हुए। पहले वाली सरकारों में क्या होता था, अगर भिवानी का मुख्यमंत्री बनता था विकास वहाँ होता था, अगर रोहतक का मुख्यमंत्री बनता था तो विकास वहाँ होता था। ये एक ऐसे मुख्यमंत्री बने 2014 में जिन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में विकास करवाने का काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस विधानसभा से हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक है या ना है। उन्होंने समान रूप से हर विधानसभा का विकास करवाने का काम किया। मैदान में सर कई उम्मीदवार और भी हैं जो कह रहे हैं कि हम आएंगे हम आएंगे हम आएंगे। कोई बात नहीं है, कांग्रेस का तो आप देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको मैदान में उतारें। कुछ हमारे साथी जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रह के मलाई खा के आज वो आज़ाद लड़ने की सोच रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और सद्बुद्धि देगा वाहेगुरु। और हम इस लड़ाई में, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हम इस लड़ाई में भारी मतों से विजयी होने का काम करेंगे। क्या प्लान रहेगा आगे, कैसे लोगों के बीच जाएंगे? जाएंगे लोगों के, हमने पहले विकास करवाया है और बाद में हम वोट मांगने जा रहे हैं। ये लोग पहले वायदे करते हैं, वोट मांगते हैं और बाद में क्या करते हैं वो आप सब जानते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यक्रम मैंने 2019 तक जो विकास यहाँ रानिया विधानसभा में करवाया, चाहे वो यहाँ कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे यहाँ कुत्तावट पुल का निर्माण करने की बात हो,
चाहे IT कॉलेज खोलने की बात हो, ये सब कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री नायब मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करवाए गए। और मुझे आगे भी पूरा विश्वास है, जब हम यहाँ से विधायक बन के जाएंगे तो यहाँ का अधूरा एक काम सब डिवीज़न का, उसको भी हम सब डिवीज़न बनाने का यहाँ से काम करेंगे। शिषपाल जी, थोड़े समय पहले आपको यहाँ के प्रदेश जिलाध्यक्ष की कमान संभालने की हाथों हाथ ही आप लोगों को टिकट भी दी जाती है, तो कैसे हाईकमान का? मैं शीर्ष नेतृत्व का और हरियाणा नेतृत्व का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरे से छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मुझे जनता के बीच में कम देकर भेजा है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। 14 है। मुझे ध्यान में आता है, इस देश में 3 महापुरुष ऐसे रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व की राजनीति को दिशा दी है। महात्मा गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, जवाहरलाल नेहरू को बनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, जिन्होंने मोरारजी देसाई को बनाया। चौधरी देवीलाल खुद नहीं बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया। ये बहुत बड़े बड़े प्रकाश स्तंभ हैं, लेकिन अब कोई फुलझड़ी के लिए बच्चा लड़े तो जमता नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप प्रकाश स्तंभ के पुत्र हैं, प्रकाश फैलाइए। फुलझड़ी के लिए लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दावा करते हैं कि हम आपके घटक हैं, हम आपके साथ हैं, पर हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, ये कैसी दुहाई, कैसी खुदाई। इसलिए वह भी, उनको भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का मतलब क्या है। हमको प्रतिपक्ष के बारे में कोई शिकायत नहीं। उनका धर्म हमेशा से सत्य और असत्य के बीच में युद्ध रहा है, धर्म और धर्म के बीच में युद्ध रहा है। एक छोटा सा ये बालक, सामान्य परिवार का बालक, इसके पहले इलेक्शन में 2014 में भी हमने इसको टिकट देकर पहली बार लड़ाया था। 2009 में जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था। आज फिर मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों के, आपके मार्फत दर्शन कर इसके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। पूरी से हमारे पास ये रेयर पटके होते हैं जिसको जगन्नाथ पहनता है, वो जगन्नाथ का पटका, वाहे गुरु नानक का पटका, उम्मन शाह का पटका, दक्ष प्रजापति का पटका जिसको कुंभार जाति कहते हैं, सतगुरु राम सिंह का पटका, सभी पटके इसमें शामिल हैं। और आप सबका आशीर्वाद इसको डटकर मिले, इसी प्रार्थना के साथ आपको सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।